एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आ गया है फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है, क्योंकि हम इसमें एमपी टेट वर्ग 2 के हिंदी के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। हम इसमें अलंकार के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो आपके कंप्लीट निचोड़ रहेगा। एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आपका अलंकार से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना प्यारे भाइयों बहनों। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चले प्यारे भाइयों बहनों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और इसके आंसर को हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार के सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। चारों में से आपको बताना होगा कि इसमें से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी भाइयों बहनों। चलिए इसका उत्तर बताइए, क्या होगा सही उत्तर। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा, कैसे आप पहचानेंगे इसको कि कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, इस आंसर बताइए हमें कौन सा ऑप्शन होगा इसका। चलिए सबको कमेंट करना है, जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए कमेंट करके बताइए अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इसमें से मेघ गगन को खोए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है शीशा और सिक्का, ये भी नहीं होगा। नयन नीर चुपके चुपके बह रहे हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, उष्मा या रूपक अलंकार क्या है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन है। एमपी टेट में ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, रूपक अलंकार क्या है। ऑप्शन आपके सामने चार दिखाई दे रहे हैं, चारों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। पहला लिखा हुआ है, किसी वस्तु या व्यक्ति को दूसरे में मेल खाकर उसकी विशेषता को बताना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर अर्थ देना। किसी का गुण, दोष या रूप बताना। केवल एक विशेषता का वर्णन करना। ठीक है, तो प्यारे भाइयों बहनों इसका जो भी उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। रूपक अलंकार क्या है, कमेंट करके सबको फटाफट इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। रूपक अलंकार क्या होता है, किसी वस्तु या विशेष को दूसरे से मेल खाकर उसकी विशेषता को क्या करना, बताना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। सही उत्तर बताना है आपको प्यारी बहनों। ऑप्शन आपके सामने चार दिखाई दे रहा है, चारों में से सही उत्तर क्या होगा। पहला लिखा हुआ है, वह बहुत प्यारा है जैसे फूल। नदी शांत जलधारा है, मेरे आंखों में आंसू है जैसे सागर में पानी। और चाँद के जैसे चेहरे वाली लड़की। तो ठीक है, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा, करेक्ट आंसर बताइए। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन आपका कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों की इस वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यह जीवन का एक संघर्ष है, वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह जीवन का एक संघर्ष है, वाक्य में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरज की रोशनी जैसे स्वर्ण धारा में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है प्यारे भाइयों बहनों। आप इसके अलंकार को बताइए कौन सा अलंकार होगा। सूरज जैसी रोशनी जैसे स्वर्ण धारा, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, उपमेय अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विरोध अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा 1 से 2 बार, क्योंकि इसके बाद ही आप इसके आंसर को बता पाएंगे। विरोध अलंकार का उदाहरण कौन सा है, उसका चेहरा चांद जैसा है, उसके ओंठ गुलाब के जैसे हैं, दिन रात का अंतर, बाहें आई है और शीतल पवन बह रही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा सी नंबर, दिन रात का अंतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है प्रतियोगिता अलंकार का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या होता है प्रतियोगिता अलंकार। ऑप्शन आपके सामने चारों दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर बताना है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का गुण बताना, किसी के बाद एक जैसे शब्दों का प्रयोग करना, दो शब्दों का विपरीत अर्थ होना और दोनों को जोड़कर एक अर्थ देना। ठीक है, तो प्रतियोगिता अर्थ का जो प्रतियोगिता अलंकार का जो सही अर्थ होता है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या लिखा हुआ है, तुम मेरे दिल की धड़कन हो वाक्य में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि तुम मेरे दिल के धड़कन हो वाक्य में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। सभी प्यारे भाइयों बहनों को देखना है, जो भी जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का हिंदी का पेपर होगा उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका सही उत्तर बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा। चलिए इसके आंसर को बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारी भाइयों बहनों को इसके आंसर को बताना है। अतिशयोक्ति अलंकार का कौन सा उदाहरण होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको बताना है। आपकी तैयारी 100% हो गई है तो इसके आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और लास्ट में हमें स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर जो है सही होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वर्ग के देवता भी इस काम को नहीं कर सकते, वाक्य में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके सही उत्तर बताइए हमें साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा कि स्वर्ग में देवता भी इस काम को नहीं कर सकते, वाक्य में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चांद की चांदनी में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है इस तरीके से क्वेश्चन। चांद की चांदनी में कौन सा अलंकार है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रात अलंकार। अगला क्वेश्चन है, सागर की गहराई में सागर के गहराई से भी गहरी है तुम्हारी ममता में कौन सा अलंकार है। चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। अलंकार से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको पहचान के बताना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा अलंकार है। सभी साथियों को, जितने भी प्यारे भाइयों बहनों हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, कौन सा अलंकार होगा। चलिए सबको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर उपमेय अलंकार है। कौन सा होगा, उपमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गगन में एक सितारा चमकना में कौन सा अलंकार है। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन को आप सबसे पहले पढ़िए कि गगन में एक सितारा चमकना कौन सा अलंकार होगा। रूपक अलंकार होगा क्या, बी नंबर लिखा हुआ अनुप्रास अलंकार, उपक्षेत्र अलंकार, अनुप्रात। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा। चलिए सबको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपकी तैयारी 100% हो गई है क्योंकि अभी 20 तारीख से इसका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसके सारे के सारे क्वेश्चनों को आप देख लें। कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो हम लेके आए हैं। अलंकार से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, उत्साही दिल में उमंगों की लहर में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तुम सूरज हो जो हमेशा चमकते रहोगे में कौन सा अलंकार है। इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। तुम सूरज हो में हमेशा चमकते रहोगे, इसमें कौन सा अलंकार होगा। उपमेय अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास और उत्प्रेरक। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, नदी की लहरों की तरह हमारी यादें भी बढ़ती जाती है में कौन सा अलंकार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर इसका सही उत्तर होगा उपमेय अलंकार होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, आशा की किरण में कौन सा अलंकार है।
ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ, आशा की किरण में कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन आपके सामने चारों दिख रहे हैं, चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा। 17 का बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तुम तो मेरे ही भगवान से भी बढ़कर हो में अलंकार कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, नन्हे नन्हे फूल से गली महक उठी में कौन सा अलंकार होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे भाइयों बहनों इसका आंसर बताइए। आप ऑप्शन को पहले सबसे पहले पढ़िए, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुपात। ठीक है, तो नन्हे नन्हे फूलों से गली महक रही में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर होगा प्यारे भाइयों बहनों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके से क्वेश्चन वीडियो को हम आपको लेते आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि आपका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए सही उत्तर बताइए हमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, सही बताना है आपको, करेक्ट आंसर बताना है कमेंट करके, सही उत्तर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, उपमेय अलंकार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ हर एक दिन मेरे लिए नया जन्म है में कौन सा अलंकार होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा, ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है, नदी में बही शांति की लहर में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अनुप्रात अलंकार, बी नंबर है रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुपात। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी में बहती शांत लहरें में कौन सा अलंकार होगा। तो 22 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, रूपक अलंकार, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश को छूने का सपना में कौन सा अलंकार है। आकाश में छूने का सपना कौन सा अलंकार है, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपका कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रात की चांद में खो जाने की इच्छा में कौन सा अलंकार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि रात की चांदनी में खो जाने की इच्छा में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या लिखा हुआ है, तुम फूलों के जैसे प्यारे हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम फूलों के जैसे प्यारे हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, उपमेय अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या लिखा हुआ है, सपने एक सोने की चिड़िया है, सपने एक सोने की चिड़िया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए। सपने एक सोने की चिड़िया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, आग की पलटों में जलते हुए घर में कौन सा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुपात। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको पढ़ लीजिए 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। 27 नंबर का सी नंबर होगा, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तुम फूलों की तरह महकते हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है चारों, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद ही इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। प्यारे भाइयों बहनों, अभी तक आपने इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम के माध्यम से इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर होगा, उपमेय अलंकार। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, चांदनी रात में तुम्हारे चेहरे की चमक में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है। क्या लिखा हुआ है, धरती माँ की गोंद में कौन सा अलंकार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और ये अगला अलंकार का वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके अलंकार से छूटने वाला नहीं है। चलिए इसके आंसर को बताइए, धरती माँ की गोद में कौन सा अलंकार होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। आपकी तैयारी 100% है तो इसका आंसर बताइए हमें, क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, 30 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 20 का सही उत्तर होगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया के गाने का मन बनाया,
इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास से तुम सूरज की तरह चमकते रहते हो, चमक सकते हो, इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। आत्मविश्वास से तुम सूरज की तरह चमक सकते हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा? पहचान के आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? उसकी आंखों में आंसू जैसे समुद्र की लहरें, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों में से सही उत्तर कमेंट करके बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? उपमेय अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल में तूफान उठ रहे हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो सही उत्तर होगा बी नंबर, रूपक अलंकार होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? दिल में तूफान उठ रहे हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है, तुम मेरे आंखों का तारा हो। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? तुम मेरे आंखों का तारा हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो सही उत्तर बताना है, आप हमें कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा, पहचान के आपको बताना है। 35 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक। मेरे शब्द चिड़िया जैसे उड़ रहे हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? मेरे शब्द चिड़िया जैसे उड़ रहे हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? 36 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर है, आकाश का रंग नीला है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आकाश का रंग नीला है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर आपका, उपमेय अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, चांद की रोशनी में झिलमिल रात जैसी, कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? अनुप्रात अलंकार। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है, सपने हकीकत की तरह हो गए हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्या लिखा हुआ है? सपने हकीकत की तरह हो गए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? प्यारे भाइयों बहनों, इसका सही उत्तर बताइए हमें कमेंट करके। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए कमेंट करके बताइए, सबको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया बदल गई, कौन सा अलंकार होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना है 2 से 3 बार और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं। तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया बदल गई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुपात। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए कमेंट करके बताइए सबसे पहले आप इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर, ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें जिसका भी पेपर MP टेट का हिंदी सब्जेक्ट का है, उनके लिए अलंकार काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए